हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आ गया सब लोग का रिजल्ट। उम्मीद है सब लोग का नंबर अच्छा आया होगा, है ना। इस बार तो नंबर काफ़ी अच्छा है सभी लोग को, है ना। नाम लिखने आ गया 400 नंबर है कि नहीं। चाहे कुछ भी हो, है ना। आप लोग का एग्ज़ाम अच्छा गया है, नंबर अच्छा गया है। अब आप लोग 11th में चले गए हो, है ना। अपने अपने सब्जेक्ट भी चूज कर लिए हो, है ना। सबका नाम भी लिख गया है। अब पढ़ने की बारी आ गई है ना। तो दोस्त देखो, मैं 11th 12th की दुनिया से गुजर चुका हूँ, है ना। गुजर गया इस साल मैंने, है ना। और इसमें बहुत कुछ मुझे सीखने को मिला, है ना। तो बस वही चीज़ मैं आपको आज बताने वाला हूँ, है ना। कि अभी तक जो आप 10th तक पढ़ते आए हो उससे 11th 12th कैसे डिफरेंट होता है ना। तो चलो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विकास कुमार और आप देख रहे हैं कंसेप्चुअल बाय विकास। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, ताकि आपको हर मुसीबत का सोल्यूशन यहाँ पे मिल सके, है ना। कमेंट में पूछ देना, बस केवल कमेंट में पूछ देना, ठीक है। चलो, तो दोस्त देखो, एक बात आपसे मैं शेयर करना चाहता हूँ, है ना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है वैसे बच्चों के लिए जो इस बार 11th में गए हैं, है ना। और बिहार बोर्ड के बच्चे के लिए तो खासकर, है ना। सबसे पहले हम लोग बिहार बोर्ड में 10th तक हिंदी पढ़ते रहते हैं, है ना। और इंग्लिश से तो हम लोग को जैसे कि वो साला दुश्मन है, उससे हमको कोई माने मतलब नहीं है ना। मतलब इंग्लिश से तो हम लोग कितना कोस दूर भागते रहते हैं, है ना। लेकिन दोस्त मैं आपको बताता हूँ, हिंदी से लाख गुना बेहतर है इंग्लिश, है ना। लाख गुना बेहतर है इंग्लिश, है ना। क्यों बेहतर है वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले अगर हम लेटर पे अथी करें तो देखो दोस्त, हिंदी में है ना क ख ग घ अ आ ई कितना सारा वर्ड है, हर्षिकार दीर्घिकार हर्षुकार वगैरह 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 वगैरह, है ना। बहुत सारा वर्ड है। लेकिन इंग्लिश में क्या है, इंग्लिश टोटल भाषा केवल 26 लेटर पे घूमता है। पहला पहला मैं इंग्लिश बता रहा हूँ, इंग्लिश टोटल भाषा केवल 26 लेटर पे घूमता है, ठीक है ना। इस वजह से इंग्लिश बहुत आसान होता है, ठीक है ना। लेकिन अभी आप हिंदी में हो ना, तो आपको इंग्लिश में जाने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। लेकिन प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप इंग्लिश लो, है ना। आप कितने भी कमज़ोर क्यों ना हो, आप इंग्लिश लो, क्योंकि भाई अब ज़माना हिंदी का नहीं है ना। अब अधिकतर जगह, मैक्सिमम जगह इंग्लिश का ही ज़रूरत होता है ना। सारे लोग इंग्लिश, मतलब सारे जगह पे हर एक फील्ड में इंग्लिश ही लोग सब, मतलब जो भी कंपनी होता है, जो भी नौकरी चाकरी होता है ना, सब में इंग्लिश से ज़्यादा रिक्वायरमेंट होता है ना। तो प्लीज़ आप इंग्लिश में लो, ठीक है ना। इंग्लिश में अपना सब्जेक्ट लो, ठीक है। चाहे जो भी सब्जेक्ट लो, हाँ आर्ट्स उर्ट्स लो तो हिंदी में ले लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन साइंस लो तो प्लीज़ इंग्लिश में लो, ठीक है ना। तो पहला इंग्लिश हिंदी मैंने बता दिया, ठीक है। उसके बाद देखो दोस्त, मैं आपको बताता हूँ, 11th 12th में जो बच्चा है ना सही से पढ़ लेता है ना, वो अपने ज़िंदगी में बहुत आगे चला जाता है ना। बहुत आगे चला जाता है। और जो 11th 12th में भटक जाता है ना, मतलब मैं कहने का क्या मतलब, जो अच्छे तरीके से नहीं ना पढ़ता है, वो बहुत पीछे चला जाता है, वो बहुत पीछे चला जाता है, ठीक है ना। 11th 12th क्लास जीवन को दिशा देने का काम करती है ना। बस यही क्लास भाई ना मेन चीज़ है। यही क्लास जिसका जितना अच्छा हो गया ना, उसका उतना अच्छा नौकरी लगना फिक्स है, बिल्कुल फिक्स है ना। ये क्लास मच मच इम्पॉर्टेंट, ठीक है ना। ये क्लास बहुत, मतलब इसका पढ़ाई जरूरी होता है ना। हर एक चीज़ में आपको इसी से क्वेश्चन पूछेगा, बच्चा से नहीं, हर एक चीज़ आपको इसी से क्वेश्चन पूछेगा 11th 12th के पढ़ाई से, है ना, ठीक है ना। तो 11th 12th आप लोग को अच्छा करना है, ठीक है ना। तो मैं आपसे सभी लोग से बोलता हूँ, है ना, प्लीज़ आप बस 2 साल आप अच्छा से पढ़ लो, उसके बाद नौकरी आपको तय है ना। सब कुछ आपको तय है, आपका लाइफ आपका तय है ना। बस 2 साल अच्छे से पढ़ लो, है ना, केवल ये 2 साल, ठीक है ना। ठीक, यहाँ तक बात हो गई। अब दोस्त मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। देखो 10th तक है ना सिलेबस काफ़ी कम था, है ना। 10th तक सिलेबस काफ़ी कम था। कुछ प्रत्येक चैप्टर में 5, प्रत्येक फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मतलब जो भी है सारे में 5 से 6 चैप्टर हुआ करते थे, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर आपको बहुत सारे चैप्टर पढ़ने हैं और बड़े बड़े चैप्टर पढ़ने हैं, है ना। बहुत सारे चैप्टर पढ़ने हैं और बड़े बड़े चैप्टर पढ़ने हैं, ठीक है ना। तो उस चक्कर में क्या होता है, उस चक्कर में क्या होता है कि हम लोग पूरा सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, है ना। पूरा सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं।
ठीक है। और सर को कभी कहते हैं, सर जल्दी पढ़ाइए ना, जल्दी चैप्टर खत्म कीजिए ना, जल्दी अभी दूसरा चैप्टर स्टार्ट कीजिए ना सर, तो अभी तक सर जून आ गया अभी तक तो ये है, सर अगस्त आ गया अभी तक तो ये है ना। तो सर क्या करते हैं, प्रत्येक चैप्टर शॉर्टकट, सर क्या करते हैं शॉर्टकट, है ना, एकदम मेन चीज़ बता देते हैं और उसके पीछे का रीज़न बताबे नहीं करते हैं, है ना। सब चीज़ बता देते हैं, उसके पीछे का रीज़न बताबे नहीं करते हैं। तब बच्चा खाली सुंदर सुंदर नोट लिख लेता है, उससे उसका कुछ फ़ायदा होता नहीं है, ठीक है ना। ठीक। और बच्चा क्या करता है, जब देखता है कि बहुत सारा चीज़ है तो समझने के बदला क्या कर लेता है, रट लेता है। समझने के बदला क्या कर लेता है, रट लेता है। अब बउआ, अब देखो, मैंने शुरू में कहा था कि जिसका 11th-12th अच्छा हो गया उसका लाइफ सेट, उसका लाइफ सेट। तो बच्चा क्या किया, रट लिया। तो रटने वाला बच्चा का तो वो तो साला सबसे बड़का बेवकूफ़ होता है ना। जे बच्चा रट के पढ़ाई करता है ना, वो सबसे बड़का बेवकूफ़ होता है। ओकरो से बेवकूफ़, जे बच्चा अच्छा से पढ़ता है ओकरा से तब बेवकूफ़ होबे करता है, और ओकरो से बेवकूफ़ होता है, ओकरो से महागधा होता है जे न पढ़ता है ना। ओकरो से जहाँ महागधा होता है जे न पढ़ता है, ठीक है ना। क्योंकि साला न उन्ने का रहा और नहीं इन्ने का रहा। जो बच्चा अच्छा से पढ़ा उसको नौकरी लग गया, जो बच्चा अच्छा से नहीं पढ़ा वो ऑस मैच किया, है ना, अपने दोस्तों के साथ घुमा, सट्टा मारा, जो करना हो किया, अपने लाइफ को खुल के जिया, ठीक है। मतलब गलत तरीके से ये जिया तो मज़ा तो वो अपना ले लिया ना। और जो मिडिल का है वो कथी किया, प्रेशर खाली सहा। अब बताते हैं रट के पढ़ने से क्या होता है। देखो देखो एक बात बताता हूँ, रट्टा एक होता है, रट्टा एक होता है समझना, है ना। इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्सेप्ट। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, कॉन्सेप्ट्स, ठीक है ना। देखो मैं आपको अंतर समझा रहा हूँ कि जो बच्चा रट्टा मार के पढ़ता है और जो बच्चा समझ के पढ़ता है, उस दोनों के लाइफ में क्या अंतर आता है, ठीक है ना, और उस दोनों के विद्यार्थी जीवन में क्या अंतर आता है। पहला नंबर बात, जब कोई टॉपिक कोई बच्चा पढ़ता है, ठीक है, मान लेते हैं ए टॉपिक कोई पढ़ा, ठीक है, ए टॉपिक कोई पढ़ा, है ना, ए टॉपिक कोई पढ़ा, रामो पढ़ा और मोहन पढ़ा, ठीक है, रामो पढ़ा मोहनो पढ़ा। तो ए टॉपिक कोई राम पढ़ा मोहन पढ़ा, तो राम पढ़ा रट्टा मार के, मोहन पढ़ा समझ के, ठीक। तो जब ये समझ के पढ़ा ना, तो जितनी खानी इसको बात समझ में आया उतनी खानी टॉपिक इसको याद हो गया, है ना, इसको याद हो गया। और ये बच्चा जो रट्टा मारा ना, तो ये टॉपिक को फेयर कर लिया क्लास में, और रात को गया 1 घंटा ले मैं ओ रट रहा है, रट रहा है, रट रहा है, रटे जा रहा है, रटे जा रहा है, रटे जा रहा है, रटे जा रहा है, ठीक है ना, रटे जा रहा है। और बहुत मेहनत के बाद ये इसको रट लेता है ना, ये इसको रट लेता है, रट लिया, अच्छा बहुत अच्छा, आज रट लिया, ठीक। आज के दिन इहो क्वेश्चन बना लिया, आज के दिन इहो क्वेश्चन बना लिया। एक दिन बीता, ई उतना ही पे है, ई थोड़ा सा भूल गया। दूसरा दिन बीता, ई उतना ही पे है, ई और भूल गया। तीसरा दिन बीता, ऐसा ही करते करते 1 सप्ताह के बाद इसको सेम चीज़ है, ई गधा सारा भूल गया, सारा भूल गया ही। तो ई कथी बोला कि अच्छा भूलिए न गए हैं, फिर वो याद कर लेते हैं, फिर उसी टॉपिक को रट रहा है, रट रहा है, रट रहा है, रट रहा है, रट रहा है ना। फिर ऐसा ही करते करते 7 दिन भूल गया, आज 14 दिन में फिर इसको बहुत सारा बोझ आ गया, है ना, कि बहुत सारा बात को और रटना है ना। ये अपन समझते चले जा रहा है यार, इंजॉय करते जा रहा है, अब वो हमेशा के लिए उसको दिमाग में सेट हो गया, है ना। मतलब कोई भी टॉपिक पे जिसको कॉन्सेप्ट आ गया उसको हमेशा के लिए वो फिक्स हो गया, अब वो भूलने उलने वाला नहीं है ना। भूलबो करेगा तो 1 महीने में थोड़ा सा हो सकता है कि थोड़ा सा परछाई बन जाए, तो एक बार देख लेगा उसको याद हो जाएगा, है ना। लेकिन जो बच्चा रट्टा मारा उसको 7 दिन से ज़्यादा नहीं रहने वाला है, कभी नहीं रहने वाला है, ठीक है। और एक बात तो ये समझ गए, आप रटे हुए चीज़ को ज़्यादा दिन तक आप दिमाग में रख नहीं सकते हैं, उससे आप कुछ कर नहीं सकते हैं, ठीक है ना, पहला। दूसरा नंबर बात मैं आपको बताता हूँ, रटने से क्या होता है, ठीक है ना। जब आप जैसे आप चीज़ों को रट रहे हैं तो आप 7 दिन पे भूल रहे हैं, तो जैसे जैसे आपका बहुत सारा टॉपिक पढ़ाई होते जाता रहता है। शुरुआती दिनों में तो क्या होता है, 1 चैप्टर पढ़ाई हुआ तो चलो 1 चैप्टर को रटना संभव है। लेकिन जब आपका बहुत सारा चैप्टर पढ़ाई हो गया, मैथों में 5 चैप्टर, केमिस्ट्रियों में 5 चैप्टर, फिजिक्सों में 5 चैप्टर, इंग्लिशों में 5 चैप्टर, तो आपको 20 चैप्टर रटना है। तो दिन प्रतिदिन इसको याद करने वाला जो चीज़ रहता है वो बढ़ता ही जाता है, वो बढ़ता ही जाता है ना, वो बढ़ता ही जाता है। तो ये बच्चा अब क्या होता है, ये बच्चा प्रेशर फील करने लगता है,
कि बाप रे इतना के ना होता ही, इतना के ना होता ही, इतना के ना होता ही, इतना के ना होते। अरे तो दिमागे ना है, वो इतने कैसे कर पाएगा, है ना। तो वो बच्चा प्रेशर फील करता है कि रे भाई हम इतने पढ़ रहे हैं लेकिन कुछ हो नहीं रहा है ना। अब इसको यहाँ से क्या लगने लगता है कि भाई पढ़ाई मुसीबत है, भाई पढ़ाई हमारा से ना होने वाला है, ठीक है। ई बच्चा को आप पढ़ाई से बैर हो जाता है कि इतना मेहनत करने के बाद भी हमको कुछ नहीं मिला, इसका मतलब पढ़ाई हमको बस के पढ़ाई है नहीं। अब इसको ये गलत फहमी हो जाता है, ठीक है। तब बस तो इसको आप ये गलत फहमी हो जाता है, ठीक है ना। तीसरा नंबर चीज़, जे बच्चा रट के पढ़ता है ना उसको पढ़ाई में मज़ा नहीं आता है भाई, उसको पढ़ाई में मज़ा नहीं आता है। दोस्तों मैं ये बात बोल रहा हूँ, अगर आप वैसे बच्चे होंगे जो अच्छा से समझ के पढ़ते होंगे तो आप पढ़ाई के मज़े को फील किए होंगे, है ना, कि पढ़ाई में क्वेश्चन जब बन जाता है तो कितना ज़्यादा मज़ा आता है ना। और वैसे बच्चे होंगे जो रट के पढ़े होंगे तो अभी तक पढ़ाई का आप असली स्वाद नहीं जाने, है ना, कि इसका कैसा स्वाद होता है, ठीक है ना। तो आपको मैं कहूँगा प्लीज़ आप अच्छे से पढ़ो, है ना, अच्छे से पढ़ो, अच्छे से समझो, ठीक। तो देखो, तो इसको पढ़ाई में मज़ा नहीं आता है। तो जैसे दोस्त एक बात सुन ले, ये बात को एकदम बैठा ले कि जैसे गाड़ी पेट्रोल के बिना चल नहीं सकती है, वैसा ही विद्यार्थी मज़ा के बिना पढ़ नहीं सकता है ना, मज़ा के बिना पढ़ नहीं सकता है। जैसे गाड़ी पेट्रोल के बिना चल नहीं सकती है वैसा ही विद्यार्थी मज़ा के बिना पढ़ नहीं सकता है, ठीक है। इसको पढ़ाई में मज़ा ही नहीं आता रहता है, बस ये पढ़वे नहीं करता है। इसको पढ़ाई में मज़ा आता रहता है तो ये एक दिन 5 घंटा पढ़ा था, अगला दिन 6 घंटा पढ़ा, फिर अगला दिन 7 घंटा पढ़ा। ये बच्चा को कथी लग रहा है, रे पागल हो गया है कि रे कैसे पढ़ रहा है, इसको एनर्जी कहाँ से आ रहा है ना। दुनिया यही नहीं इसको समझ रहा है कि इसको एनर्जी कहाँ से आ रहा है। लेकिन ये बच्चा तो पढ़ाई में मगन है ना, पढ़ाई में मगन है ना, खुल के जी रहा है अपने लाइफ को, है ना, बहुत इंजॉय कर रहा है पढ़ाई को, ठीक है ना। तो तीसरा ये हो गया, ठीक है। तो भाई अब एकरा तो जिंदा रहना ही है, एकरा मर तो थोड़ी ना जाना है, तो एकरा तो जिंदा रहना ही है, एकरा तो मज़ा चाहिए, है ना। बिना मज़ा के तो जिंदा रह नहीं सकता है। तब अभी क्या करेगा, तब ये गलत ट्रैक पे जाएगा, तब यह मज़ा लेने के लिए कहाँ जाएगा, गलत ट्रैक पे, है ना। सिगरेट वगैरह वगैरह, तंबाकू वगैरह वगैरह, बहुत सारा चीज़, है ना, बहुत सारा चीज़ जो बाहरी दुनिया का है, खाने पीने, सोने, आलस, पढ़ाई न करने, स्कूल न जाने, कोचिंग न जाने, है ना, दोस्तों के साथ फालतू में घूमना, इस सब के पीछे इसका ध्यान जाएगा, क्योंकि पढ़ाई के लिए तब इसके लिए मुसीबत हो गया है, ठीक है। अब वहीं देखो, ये जो बच्चा है ये समझ के पढ़ रहा है, इसको मज़ा आ रहा है, तो हमारा दिमाग कहाँ जाता है, जहाँ मज़ा रहता है ना, तो ये और ज़्यादा पढ़ रहा है, दिन प्रतिदिन ये क्या हो रहा है, और ज़्यादा इसका लेवल इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। तो इसीलिए मैंने कहा था शुरू में कि जो बच्चा 12th में पढ़ लेता है वो बहुत आगे चला जाता है, और जो बच्चा 11th 12th खराब कर लेता है वो बहुत पीछे चला जाता है ना। और वो बच्चा जो पढ़ा, वो बच्चा जो ना पढ़ा, उसमें ज़मीन आसमान का अंतर हो जाता है, ठीक है ना। तो दोस्त 11th 12th अपना अच्छा करो, है ना। और एक बात और दोस्त, बहुत लोग ये सोचते होंगे कि भाई क्वेश्चन तो 12th से आता है ना, इंटर के एग्ज़ाम में क्वेश्चन तो 12th से आता है, 11th पढ़ के क्या होगा। तरे गधा साला तू पढ़ाई करता है नंबर लाने के लिए, क्या कर लेगा नंबर ला के रे। आज दुनिया में केकरा पास डिग्री नहीं है, जेकरा पास पैसा है ओकरा पास डिग्री है, तो घंटा कर लेता है, कुछ नहीं कर पाता है ना। वही आदमी कुछ कर पाता है जिसके पास टैलेंट है ना, जिसके पास टैलेंट है, नॉलेज है ना, वो कुछ कर पाता है कि नहीं। तो मैं बताता हूँ, ये भले ही 12th का पढ़ाई मतलब क्या एग्ज़ाम में नंबर लाने के लिए है, लेकिन रियल पढ़ाई और जो आपको कंपटीशन में यूज होगा, जो आपको नौकरी दिलाएगा, जो आपके ब्रेन को डेवलप करेगा, वो 11th का पढ़ाई है। 11th में आपको बहुत सा, 12th में आपको सीखने का चीज़ मिलेगा, लेकिन 11th में आपको ऐसा चीज़ सीखने को मिलेगा जिसको आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, है ना। मतलब कुछ जादू, मतलब जादू की तरह, मतलब कोई टॉपिक आएगा, है ना, जैसे परमुटेशन कॉम्बिनेशन हो गया, ये सब ऐसा टॉपिक है ना जो आपको जादू लगेगा, है ना, कि अरे ऐसे कैसे हो सकता है, मतलब ऐसा भी चीज़ निकल सकता है। जब आप इसको पढ़ोगे ना तो आपको सारा चीज़, है ना, 11th 12th आप अच्छा से पढ़ लोगे ना तो आपको दुनिया पूरा समझ में आ जाएगी
कि पंखा कैसे नचता है, गाड़ी कैसे चलता है, अथी कहते बारिश कैसे होता है, मतलब दुनिया का जितना भी फेनोमेनन है ना, फेनोमेनन मतलब कहते जितना भी चीज़ घटित हो रहा है आपके वातावरण में, सारा चीज़ आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि 11th-12th जो है ना, सारा चीज़ मतलब दुनिया के सारा चीज़ों का बेसिक उसमें है ना, सारा चीज़ों का बेसिक उसमें है। समझ में आ गया ना भाई? तो 11th-12th को अच्छी तरीके से पढ़ो, है ना, ठीक। एक बात और जो मुझे लगता है यहाँ पे आप लोग को बताना ज़रूरी है। देखो दोस्त, आप है ना, एक बच्चा का बिगड़ने का जितना, देखो एक बात बताता हूँ, एक लड़का को है ना, लड़का बोलना गलत है, एक स्टूडेंट को है ना, एक स्टूडेंट को, एक स्टूडेंट के है ना, एक स्टूडेंट के बिगड़ने है ना, बिगड़ने के लिए जितना यह स्टूडेंट जिम्मेदार होता है ना, जितना यह स्टूडेंट जिम्मेदार होता है, उससे भी कहीं ज़्यादा जिम्मेदार वे टीचर होते हैं जिनको आता वाता कुछ नहीं है, बस नोट्स ले लिए, बच्चा को लिखवा दिए और उसको दिमाग में कह दिए कि ऐसा होता है रट लो, ऐसा होता है रट लो। हाँ, तो मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, ऐसे टीचर से आप सावधान रहना। कितनों रुपया बुढ़ जाए लेकिन ऐसे टीचर के पास आप मत जाना, है ना, न तो ये आपको बर्बाद कर देंगे, है ना। ऐसे टीचर से आप सावधान रहना, ठीक है ना। चलो, ये सब हो गया। अब मैं आपको पढ़ाई करने का कुछ तरीका बताता हूँ, ठीक है ना। कुछ तरीका मतलब कैसे पढ़ाई किया जाए, कैसे अच्छा से पढ़ा जाए, ठीक है ना। तो देखो दोस्त, सबसे पहले आप कोचिंग जाते होगे, है ना, कोचिंग जाते होगे, ठीक। तो कोचिंग जब आप जाते हो ना, तो कोचिंग में पढ़ाई करते हो,